धनबाद बाघमारा से बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार समिति सदस्य जनता मजदूर संघ के गोपाल मिश्रा, धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ के उत्तम पांड्या, एटक की तुलसी साव, के एमपी के गोपाल चंद गोप, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नकुल महतो ने महाप्रबंधक ब्लॉक 2 को पत्र प्रेषित कर कहा है कि ब्लॉक 2 परियोजना में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी में मेन पावर कितना है, कितनी मशीन एनआईटी में स्वीकृत है, इनको एनआईटी के तहत कार्य कराया जाए। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उस पर कार्यवाही की जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोयले का स्टॉक मापी की गई है, उसे दूसरे एजेंसी मापी कराई जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 का मैनपावर बजट का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उसे पूर्ण रूप से कराया जाए। साथ ही साथ 2024-25 का मैनपावर बजट सलाहकार समिति से वार्ता कर अनुशंसा के लिए मुख्यालय भेजा जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो रेवेन्यू बजट का जो कार्य हुआ उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही संवेदक के बिल का भुगतान कल्याण समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर से कराया जाए। मजदूरों को वेतन पर्ची वेतन भुगतान के पहले दी जाए। वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 24 तक ब्लॉक 2 परियोजना उत्पादन और डिस्पैच में जबरदस्त मुनाफा कमाया। मजदूरों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उसे कराया जाए। इन मांगों को अविलंब समाधान कराया जाए, अन्यथा श्रम संगठनों के प्रतिनिधि कभी भी एबीओसीपी माइंस के उत्पादन और डिस्पैच के कार्य को बाधित कर सकते हैं। उनके लोग आप लोग बैठे हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आज हम लोग सलाहकार समिति का बैठक का उद्देश्य यही है कि जब से वर्तमान प्रबंधन ब्लॉक 2 क्षेत्र का वर्तमान प्रबंधन जब से ब्लॉक 2 में आई है, ब्लॉक 2 में पिछले 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण हुआ है। पहला ये है कि ऑफिस कार्यालय में, लाल बंगला कार्यालय हो या क्षेत्रीय कार्यालय हो, यहाँ देख लीजिए मजदूरों का ग्रीवांस पड़ा रहता है, लेकिन काम एक भी काम निकलना नहीं है, क्रियान्वयन नहीं होना है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना पैकेट भरने में लगे हुए हैं। सिविल विभाग की ऐसी स्थिति है कि अगर मजदूर पानी के लिए आवेदन दिया है, मैं आपको बता दूं एक हटमेंट में ही है धनंजय राय, पिछले साल भर से उसका पानी नहीं गिर रहा है। कई बार मैनेजमेंट को बोला गया, कई बार जीएम को मैं खुद भी बोला, आवेदन भी दिया गया, लेकिन आज तक उसका काम नहीं हुआ। इस तरह से अभी का जो स्थिति है कि कंप्लीट मजदूरों का शोषण हो रहा है। अभी देखिए, अभी आपका ऑपरेशन बंद है, लेकिन फिर भी प्रबंधक मशीनों में डीजल भरवा रही है। क्यों? इसलिए क्यों? अपना पैकेट भरना है। डीजल रात में चोरी होगा, उसमें अपना पैकेट भरेगी। अब ये स्थिति है हो गई है कि सिर्फ पोस्ट कटिंग के नाम पर मजदूरों को शोषण करना है। मजदूरों को जितना हम काट सकें वो काटना है मजदूरों का। ये स्थिति रह गया है। अभी अगर कोई भी लैंड अगर क्लियर होता है, लैंड अगर क्लियर हुआ, चाहे उसमें ट्रेड यूनियन का सहयोग रहता है, स्थानीय प्रतिनिधि का सहयोग रहता है, मैनेजमेंट का भी सहयोग रहता है, लेकिन क्या करता है हायर अथॉरिटी, हायर मैनेजमेंट उसको आउटसोर्स को दे देता है और कंप्लीट यहाँ का जो प्रबंधन है वो आउटसोर्स में ही अपना पूरा समय देते हैं, फोकस में ही उसी में करते हैं। जबकि विभागीय ब्लॉक 2 क्षेत्र में जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना कहीं भी बीसीसीएल में नहीं हुआ है। विभागीय डिपार्टमेंटल आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सबसे अधिक ब्लॉक 2 क्षेत्र में हुआ है, दूसरा कहीं नहीं है। उसके बाद भी विभागीय कर्मियों को हमेशा से मतलब शोषण हुआ है। बैठे हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अभी जो हमारी कंपनी भारत कोकिंग को चल रहा है, जब इसमें हमको देखने को मिला, जब से सेप आया है तब से जो पे स्लिप आ रहा है, पे स्लिप में कोई दिखाई नहीं देता है। और ये पे स्लिप लोग हाँ जाके निकालता है, कहीं पर क्या उसको बोला जाता है, कहीं से निकाल लेता है उसका। हम भी स्लिप देखते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम लोगों का मांग है कि जो पहले स्लिप आता था उस ढंग का थोड़ा स्लिप दे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इतना हम लोग दे रहे हैं, कम मेन पावर में प्रोडक्शन, तो क्या मैंने कंपनी का स्याही खत्म हो गया क्या? ये हमारा कहना है। ये और तो लोग बोल ही दिया। और जो भी अभी कोयला स्टॉक में है उसको फाड़ के बढ़िया से जो ऐसे पत्थर हटा के उसको नापी किया जाए बराबर, जो ऐसे इसी तरह से दिखा के, और आने वाला लोगों को जो ऐसे उसको भोगना पड़ता है। यही हम लोग का
मांग है, अगर हमारे प्रबंधन नहीं इस पर ध्यान देगी तो आज हम लोग इसे आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि संगठन ने ही हम लोगों को रखा है। संगठन ने हम लोग को इसीलिए रखा है, अगर हम लोग ठीक से पहरादारी नहीं कर पाएंगे, बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो हम लोग के काम नहीं है। इसलिए करे और हम लोग नहीं ताकि मजदूर का सेब का जो आता है पे स्लिप स्पष्ट हो, और जब न तब एक दो हाजिरी छूट जाता है। क्यों छूटता है? आपका कलर के दोष से छूटता है। कलर का क्या ड्यूटी है, वो के देखेगा? निरीह लोगों को के देखेगा? आज की बैठक की क्या उद्देश्य है आप लोग? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम लोग को ब्लॉक 2 क्षेत्र में संगठन हमको जिम्मेदारी दिया है, उस हिसाब से ब्लॉक 2 क्षेत्र मेरा कैसे बढ़िया से चले, और उसी पर विचारधारा बना करके हम लोग सभी बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अपने पूरे सलाहकार के जितने भी हम साथी हैं। इसमें 24 तारीख को ही हम लोग डिमांड दिए हैं। अभी तक हमारे महाप्रबंधक महोदय को इस डिमांड पर कहीं से भी कोई सोचने का समझने का समय उनको नहीं है। बाकी और सब्जी का समय है, इस पर सोचने का समय नहीं है। आज हम लोग जो इसमें हम लोग दिए हुए हैं, ये 3 साल से लगातार अपना ब्लॉक 2 क्षेत्र मुनाफा में रहा, हमेशा 3 साल कंटिन्यू एकदम। इसके बाद भी मजदूरों को देने के नाम पर कुछ नहीं है। इंसेंटिव पहले मिलता था, वो अभी सब बंद हो गया। एक वो बात हुआ सलाहकार समिति की बैठक में 1 साल पहले, बैठक तो करना ही नहीं है, साल भर पहले एक बार बैठक की, उसके बाद बैठक पर कोई नाम नहीं है। उसमें बात हुआ कि सभी वर्करों को एक पानी का बोतल दिया जाएगा मिल्टन का, और एक गमछा दिया जाएगा। ये सलाहकार में सहमति बना हुआ है। उसके बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और इंसेंटिव के नाम पर तो सोचना ही नहीं है हम लोगों को। अपना सब तरह से लेना है। हमारे और साथी लोगों ने बोले कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अभी अपना प्रोजेक्ट बंद है, इस पर कोई प्रबंधन संज्ञान नहीं ले रहा है कि क्यों बंद है। उस पर न कोई चर्चा करना है, न कोई बात करना है। आज का प्रोडक्शन नील, इससे नुकसान कंपनी को हुआ, मजदूर को भी नुकसान हो रहा है इसमें। और संडे काटना, हॉलीडे काटना है तो हो भी हो गया है। प्रत्येक साल मुनाफा इतना लोग रिटायर हो रहे हैं, कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी संडे कटौती, ये समझ से परे है। अरे जितना रिटायर हो रहा है उतना अगर दिया जाता तो कटने का कोई नाम ही नहीं रहता। बहुत सारी कमियां प्रबंधन की है। हम लोग बोलने लगे कोयला माफी में भी उसी तरह है, उसका भी हम लोग डिमांड दिए हैं कि कोयला माफी दूसरे एजेंसी से करवाई जाए। इन सब बातों को लेकर के हम लोग आपस में चर्चा किए, और आज ये बैठे हुए हैं कि हम लोग का ब्लॉक 2 क्षेत्र कैसे बढ़िया से चले, कैसे स्मूथली हम लोग उसको लेकर के चलें, और मजदूरों का कैसे भला हो, ये लेकर के हम लोग आज इस बैठक को संपन्न करवा रहे हैं। और हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि इस पर थोड़ा बढ़िया से आप लोग प्रदर्शित करें और सामने आवे, प्रबंधन के कान में जाए, सुने और इस पर संज्ञान ले। इतना ही है कि बोलना है। आगे आप साथ आज आप लोग बैठक किए हैं सभी यूनियन मिलके, क्या इसका क्या उद्देश्य है? क्षेत्रीय सलाहकार समिति ब्लॉक 2 क्षेत्र ने एक नोटिस दिया है जनरल में। कितना तारीख को 24 तारीख को उन्होंने नोटिस दिया है, कुछ डिमांड है, और आज 15 दिन होने जा रहा है। मैनेजमेंट के काम में जो नहीं रहे हैं, और जो अभी क्षेत्रीय सलाहकार समिति एक जगह बैठी है, मीटिंग कर रही है, ये ब्लॉक 2 क्षेत्र के अस्तित्व को बचाने पर बैठी हुई है। अभी जो टीम है ब्लॉक 2 क्षेत्र का, इतना घटिया टीम कभी नहीं आई थी। इस टीम को, इस प्रबंधन को न मजदूर से कोई लेना देना है, न सिविल से वेलफेयर से कोई लेना देना है, न मेडिकल से कोई लेना देना है। मात्र उत्पादन और डिस्पैच देखना है। उत्पादन डिस्पैच देखिए और झोली भरिए। मजदूर का घर गिर जाएगा, रिपेयरिंग नहीं होगा। पानी नहीं है, पानी नहीं मिलेगा। अपने से पाइप खरीदो, कनेक्शन कराओ। मजदूर को अन्य जो भी सुविधाएं मिलनी है, कोई सुविधाएं नहीं मिलती। इनका जो ऑफिस है, जहाँ मजदूर का काम होता है, वो पूछताछ का कार्यालय बन गया। पूछिए और जाइए, कागज दीजिएगा, 1 दिन 2 दिन के बाद वो गायब हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। माने पूरी इनकी जो व्यवस्था है एकदम खत्म हो गई है। अराजकता का माहौल है। मजदूर त्राय इमाम कर रहा है। इनको जब भी कुछ होता है तो ये संडे काटना शुरू कर देते हैं, हॉलीडे काटना शुरू कर देते हैं।
जबकि आप लोग ये जानते हैं कि जब BIFR में कंपनी था उस समय भी ब्लॉक 2 क्षेत्र का संडे हॉलीडे ओटी कटौती नहीं हुआ था। उस समय 2 महीना 3 महीना पेमेंट था। अभी आप टारगेट करते हैं ज़्यादा प्रोडक्ट, टारगेट से ज़्यादा प्रोडक्शन, टारगेट से ज़्यादा डिस्पैच, और काटना क्या है, मजदूर का संडे। ये सारी खामियां प्रबंधन में है और पूरे क्षेत्र के लोग डिस्टर्ब कर दिया। कोई एक्शन प्रोग्राम नहीं है कि अगला साल आप कहाँ चलाइएगा। ये टीम यह मान के चल रही है कि हम जब तक रहेंगे तब तक चलाएंगे, उसके बाद एरिया बंद हो जाए। तो साहब हम लोग को यहाँ रहना है, मजदूरों को यहाँ रहना है, मजदूरों के भविष्य को देखना है। तो चूंकि जब हम लोग और क्या नाम है पहरेदार है, तो हम तो जागते रहो कहेंगे। आज ब्लॉक का बंद है, माइंस ऑपरेशन बंद है, प्रोजेक्ट अफसर लूज स्टॉप कर दिया, वर्कर के बीच बोला संडे आपका अधिकार नहीं है, मजदूर सब नाराज होकर के, और आज बंद है, उत्पादन नहीं हो रहा है। ये किसका नुकसान होगा? देश का नुकसान होगा। लेकिन एक मात्र प्रोजेक्ट अफसर के असंसदीय भाषा के चलते नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के सारे इनके अधिकारी वही हैं। कोई अधिकारी को उत्पादक का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने झोली भरने से मतलब है। इस टीम को जितना जल्द हो यहाँ से हटाया जाए, दूसरा टीम लाया जाए, उच्च प्रबंधन से हम लोग मांग करते हैं, ताकि एरिया जिस प्रकार पहले चलता था चलते रहे। बैठे हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने मजदूर हित में, कंपनी हित में 5 सूत्री मांग पत्र प्रबंधन को दिया है और सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का बैठने का एक ही कारण है कि मजदूर हित में हम लोग सोचते हैं और संगठन का ये काम है। अभी RR वर्कशॉप का बात हो रहा था। RR वर्कशॉप के जो मजदूर हैं उनको हटाने के लिए प्रबंधन तत्पर है, ताकि ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ाएं और हमारा कमीशन और बढ़े। डिपार्टमेंटल मशीन और मजदूर की देखरेख से ज़्यादा अभी के प्रबंधन का जो टीम है वो ठेकेदार के मजदूरों को देखने का काम कर रही है, कंपनी के मजदूरों को देखने का काम नहीं कर रही है। जैसे कि पानी की बात आया तो अभी जो आउटसोर्सिंग कंपनी का जहाँ कैंप है वहाँ पाइप बिछ गया, पानी की सुविधा है, लेकिन 14 नंबर हाजरी घर में पानी का पाइपलाइन नहीं लग सका, ना ही पानी पीने का सुविधा है। डीजल चोरी में जो गार्ड का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हम लोग के पास है, ना उसके पास सेफ्टी जैकेट है, ना उसको जूता दिया गया है, ना वर्दी दिया गया है। पता ही नहीं चलता है कि कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है या बाहरी लोग हैं। ये हो सकता है कभी खतरा हो जाए कि CISF को समझ में आए कि बाहरी आदमी है, क्योंकि उसको वर्दी नहीं मिला है, जूता भी नहीं मिला है और न ही टॉर्च लाइट की व्यवस्था है। ये सब बहुत सारी बातें हैं और सबसे बड़ा बात है कि अभी का जो टीम है उसमें ब्लॉक 2 का लाइफलाइन कैसे बढ़ेगा, इस पर कोई सोच विचार नहीं है। जब तक आउटसोर्सिंग का जितना दिन का टारगेट है उसको पूरा करना है, इसमें तत्पर रहते हैं। ये सब बातों को लेकर के सलाहकार समिति सदस्य ब्लॉक 2 के लोगों ने मांग पत्र सौंपा है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे आगे हम लोग आंदोलन करेंगे।